नमस्कार दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी होने वाली है बंटी पांडे की। बंटी पांडे के बारे में अगर आपको बताएं तो यह पहले डी कंपनी के साथ काम करता था। फिर जब दाऊद और छोटा राजन अलग हुआ तो बंटी ने राजन का हाथ थामा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। इसके हिस्से में एक और किस्सा आता है जब वह दाऊद के ऊपर अटैक भी किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार। इसमें उसके साथ फरीद तानाशाह और विकी मल्होत्रा भी शामिल था। हमने आपको फरीद तानाशाह की कहानी सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंटी पांडे के बारे में काफ़ी कुछ है जानने को। उसके क्राइम की दुनिया से लेकर उसके गिरफ्तारी तक के बारे में सब कुछ। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। बंटी पांडे का जन्म 70 के दशक में नैनीताल के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता लक्ष्मी दत्त पांडे आर्मी में सूबेदार थे। उस समय नैनीताल उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद यह हिल स्टेशन अब उत्तराखंड में पड़ता है। बंटी पांडे का असली नाम प्रकाश पांडे है, जिसे शॉर्ट में पीपी भी कहा जाता है। क्राइम की दुनिया में उसको पीपी और बंटी पांडे दोनों नाम से जाना जाता है। नैनीताल के दिनों से ही वह क्राइम की दुनिया में एक्टिव हो गया और आसपास के हल्द्वानी और देहरादून में भी वह अपराधों को अंजाम दिया। उसका यह सफ़र अब मुंबई पहुंच चुका था। यह 80 के दशक के आखिरी सालों की बात हो रही है, जब दाऊद के कंपनी को मुंबई में छोटा राजन ऑपरेट कर रहा था। बंटी भी राजन के साथ काम करने लगा और अब वह यूपी पुलिस के साथ ही मुंबई पुलिस के भी नाक में दम किए हुआ था। बंटी मुख्य रूप से एक्सटॉर्शन के धंधे में था, जिसकी उगाही करके वह छोटा राजन को देता था। इसके बाद साल 1993 में वह काला दिन भी आया जब मुंबई विस्फोटों से दहल गया। इस घटना के बाद दाऊद और राजन एक दूसरे से अलग हो गया। अंडरवर्ल्ड में दरार बन चुकी थी। दो दोस्त अब एक दूसरे के जान के प्यासे बन चुके थे। छोटा राजन अब दाऊद और छोटा शकील के पीछे था, तो वे दोनों छोटा राजन के पीछे। लेकिन इस रेस में आगे निकल गया छोटा राजन जब उसने अपने 3 खास लोग फरीद तानाशाह, विकी मल्होत्रा और बंटी पांडे को लेकर दाऊद पर अटैक किया था। साल था 1998 का जब राजन ने दाऊद पर पहली बार अटैक करने का प्लान बनाया। वे तीनों फरीद तानाशाह, विकी मल्होत्रा और बंटी पांडे पाकिस्तान के कराची गया। ऐसा कहा जाता है कि कराची के जिस क्लिफ्टन रोड पर दाऊद का आलीशान महल है, उसी के बगल में एक मस्जिद है। वहीं पर दाऊद हर रोज नमाज पढ़ने आया करता था। ये तीनों वहीं पर मौजूद था, लेकिन दाऊद को इस बात की भनक लग गई और वह उस दिन नमाज पढ़ने नहीं आया। इसके बाद राजन फिर से पलटवार किया और साल 2000 में फिर से दाऊद पर अटैक करने की योजना बनी। इन दिनों दाऊद की बेटी सारा का देहांत हो गया था। दाऊद अपनी बेटी के फ्यूनरल में आने वाला था जहां यह अटैक किया जाता, लेकिन दाऊद वहां भी नहीं आया क्योंकि उसे इस बात की भनक लग चुकी थी। इस तरह से डी कंपनी के बॉस दाऊद इब्राहिम पर राजन द्वारा किया गया 2 हमले नाकाम हो चुके थे। अब छोटा शकील भी भन्ना चुका था। इसके जवाब में छोटा शकील ने राजन पर इसी साल के आखिर में बैंकॉक में अटैक कर दिया। इस हमले में राजन तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसका दोस्त रोहित वर्मा मारा गया। छोटा राजन पर बैंकॉक में हुए हमले की हम पूरी कहानी आपको सुना चुके हैं। उस वीडियो को आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 23 जुलाई साल 2005 को जब दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जावेद मियांदाद के बेटे से दुबई में होनी थी, तब भी दाऊद पर हमले की योजना बनी, लेकिन उस काम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही वह दिल्ली से गिरफ्तार हो गया। बंटी पांडे और फरीद तानाशाह इन सभी हमलों में शामिल रहा, लेकिन एक भी बार वे लोग दाऊद तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद बंटी पांडे ने एक बार हरीश शाह और भरत नेपाली के साथ मिलकर अगस्त 2001 में छोटा शकील पर भी अटैक किया था, लेकिन
शकील बच गया। बंटी पांडे का इन्वॉल्वमेंट ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के एमडी तकीउद्दीन वाहिद के मर्डर में भी था, जो मुंबई में हुआ था। वाहिद 1993 के बम धमाकों का आरोपी था। वाहिद पर दाऊद के साथ संबंध रखने के भी आरोप लगे थे। साल 2005 में गिरफ्तार हुआ बंटी जमानत पर बाहर आया और वह फिर से अपराध की दुनिया में कूद गया। इस बार वह मुंबई और दिल्ली में समानांतर रूप से अपराधों को अंजाम दे रहा था। 7 जनवरी 2008 को मुंबई के चर्च गेट स्थित शिव सागर रेस्टोरेंट के मालिक को भी एक्सटॉर्ट करने का उस पर आरोप है, जिसका पैसा नहीं देने पर वह वहां पर शूट आउट भी किया था, जिसमें उस रेस्टोरेंट के वॉचमैन को गोली लग गई थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2008 में दिल्ली के एसीपी राजवीर सिंह को गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया गया था। इस घटना में भी बंटी पांडे का नाम सामने आया था। इन सभी घटनाओं के बाद अब बंटी समझ गया कि अब यहाँ इंडिया में रहना उसके लिए मुश्किल होगा। इसके बाद वह देश छोड़कर भाग गया, लेकिन इंडियन एजेंसीज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फाइनली उसके कॉल को ट्रेस करते हुए पुलिस को पता चला कि वह वियतनाम में है। इसके बाद वियतनाम इंटरपोल को इसकी सूचना दी गई और फाइनली 3 नवंबर 2010 को उसे वियतनाम के हनोई से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे भारत लाया गया। बंटी पांडे पर चल रहे सभी केसेस को रीओपन कर दिया गया। ऐसे ही शिव सागर शूट आउट मामले में उसको आजीवन कारावास और 31,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इसमें कोर्ट ने कहा कि 5 लाख रुपये उस वॉचमैन के फैमिली को दिया जाएगा जो उस शूट आउट में मारे गए थे। अभी बंटी पांडे अपनी आजीवन कारावास की सज़ा को भुगत रहा है। तो यही थी कहानी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर बंटी पांडे की। इस कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप और किस गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें नीचे कमेंट करके लिखें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के अन्य सभी वीडियोज़ को देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।